नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो ये दोनों पक्षों के लिए, दोनों प्रकार की कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए और सर्वेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन से संबंधित ये जानकारी है और एक नया फार्मूला जिसे कि केंद्र सरकार के द्वारा और अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है, वही फार्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। और दोस्तों, आज जानेंगे कि वह फार्मूला क्या है और वर्तमान में किस स्थिति में पूरी पेंशन दी जाती है और आगे आने वाले समय में यदि ये फार्मूला लागू होता है तो किस प्रकार से कर्मचारियों को लाभ होगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये एक एनालिसिस है और जो कल्याण समिति है उन्होंने मुख्यमंत्री को इससे संबंधित पत्र भी लिखा है, जहां एक और एनपीएस का लगातार विरोध हो रहा है, ओपीएस की लगातार मांग की जा रही है। वहीं पर इस प्रकार का फार्मूला आना निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए जो कि गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उनके लिए भी जो कि गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो दोस्तों, शिवराज सरकार संभवतः इस प्रकार का जो फार्मूला है उसको मध्य प्रदेश में भी लागू कर सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है वह फार्मूला। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से समझने का प्रयास हम करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो हेडिंग आप देख रहे हैं, इसमें है कि केंद्र सहित अन्य राज्यों में फुल पेंशन का फार्मूला जारी, अब मध्य प्रदेश में भी हो रही वही तैयारी। तो दोस्तों, किन किन राज्यों में इस प्रकार का जो फार्मूला लागू किया गया है, फार्मूले के प्रमुख बिंदु क्या हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और मुख्यमंत्री को पत्र में क्या लिखा गया है, साथ में ही अधिकारियों की इसके मामले में राय क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखें आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में 20 साल का आधार और मध्य प्रदेश में 33 वर्ष में फुल पेंशन। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में यदि 33 साल सर्विस व्यक्ति करता है तो उसको फुल पेंशन का अधिकार है, जबकि नए फार्मूले में 20 साल की सर्विस के बाद में ही फुल पेंशन की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। आइए चलते हैं अंदर। तो केंद्र सहित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों ने अपने कर्मचारियों का बुढ़ापे के समय जीवन स्तर सुधारने के लिए बड़ा उपहार दिया है। इन्हें 33 की बजाय 20 साल की सेवा पूर्ण करने पर फुल पेंशन की श्रेणी में रखा गया है। अब यही फार्मूला, दोस्तों ध्यान दें, अब यही फार्मूला मध्य प्रदेश सरकार भी अपनाने जा रही है। इसके लिए कर्मचारी मामले देखने वाली कल्याण समिति ने शासन को पत्र भी लिखा है। बताना होगा कि पिछले दिनों अनेक सेवकों के संगठनों द्वारा राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण समिति के समक्ष ये पक्ष रखा गया था और समिति को पूरा गणित समझाया गया था कि अन्य राज्यों की सरकारें किस प्रकार अपने कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति के प्रांत अध्यक्ष जो हैं उदित भदौरिया, जिला शाखा अध्यक्ष जो हैं भानु प्रकाश तिवारी एवं राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव ने दूसरे राज्यों के आदेश प्रतियों का हवाला देते हुए तर्क रखा था कि प्रदेश में ये व्यवस्था होना जरूरी है। बताया गया था कि राज्य में 33 साल की सेवा को आधार मानते हुए फुल पेंशन की पात्रता दी जाती है। अब यदि किसी कर्मचारी की भर्ती 40 साल की उम्र में हुई तो वह 20 साल की ही सेवा कर पाएगा। इसके बाद वह रिटायरमेंट के मुहाने तक पहुंच जाएगा। इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि शासन की समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उस पत्र में किस प्रकार की बात कही गई है। और ये तो हमने देखा कि 20 साल का काफ़ी कुछ सपोर्ट हो रहा है। तो इस गंभीर मामले को लेकर शासन की कर्मचारी कल्याण समिति एवं राज्य मंत्री दर्जा रमेश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त कल्याण समिति द्वारा भारत सरकार का राजपत्र एवं अन्य प्रदेशों के द्वारा पेंशन के लिए 33 वर्ष अर्थदायी सेवा के स्थान पर भारत शासन के कर्मचारियों के समान 20 वर्ष पेंशन के लिए अर्थदायी सेवा के आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी पेंशन के लिए अर्थदायी सेवा 20 साल करने की योजना है और इस प्रकार से उसको कर दिया जाए। तो ये इन्होंने सिफारिश की है कल्याण समिति ने और पत्र भी लिखा है। अब दोस्तों, तिवारी जी क्या कहते हैं ये भी सुन लें आप कि फुल पेंशन न मिलने के कारण रिटायरमेंट के बाद लोक सेवक स्वयं को ठगा सा महसूस करता है।
निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वह काफ़ी कुछ दुखदायी है कर्मचारियों के लिए। शासकीय सेवा में आने के बाद यही उम्मीद रहती है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीविकोपार्जन चलाने लायक तो शासन से धनराशि मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवा एवं कालखंड 33 वर्ष नहीं हो पाया है, अनेक कर्मचारियों की विलंब से भर्ती हुई या फिर संविलियन हुआ, इस कारण इस प्रकार के हालात बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में 20 साल की सेवा के बाद ही फुल पेंशन मिलना शुरू हुई है और मध्य प्रदेश में भी अनेक विभागों में कर्मचारी कोर्ट में भी गए और इस प्रकार से दोस्तों न्यायालय ने भी माना है कि जो फुल पेंशन है वह 20 साल की नौकरी के बाद में मिलना चाहिए। क्योंकि यदि हम देखें तो 33 साल की सर्विस है, बहुत कम कर्मचारी इसको कर पाते हैं। उसका कारण रहा है कि भर्तियां कम निकलना, देर से नियुक्ति होना इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों सारांश ये है कि यदि ये फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है, हालांकि अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में ये लागू कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये आज के जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है उससे रिलेटेड, और समिति का जो पत्र लिखा है उस पर गवर्नमेंट क्या संज्ञान रहती है, तो जो भी होगा दोस्तों आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।